Assalamu alaikum. My name is Faryal. Welcome to my channel CSS Zoology. Today we are going to discuss about the past paper 2001, in which we discuss about the MCQs and their correct option. So let's start with the MCQ number 1. Insects are characterized by option A, pairs of legs, B, 2 pairs of antennae, C, wings on a body, D, large size egg, E, none of these. तो हमेशा इंसेक्ट्स को जब हम करेक्टराइज करते हैं या तो उनके एंटीना की बेस पे करते हैं या जॉइंटेड पेयर्स ऑफ लेग्स की बेस पे करते हैं। बेसिकली जो जनरल करेक्टर है इंसेक्ट्स का वो जॉइंटेड पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होता है कि इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। और MCQ नंबर 2, बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड इन ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी सिलेंट्रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये वाला MCQs हम पिछले पेपर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी का मतलब होता है वो वाली बॉडी जो इंटरनली भी सेगमेंट हो और आउटर भी सेगमेंटेड हो। तो ये एनिलिड्स का होता है, जैसे कि हमारे पास वॉर्म्स आ जाते हैं, अर्थ फॉर्म आ जाएगा। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड्स आर टोटली एक्वेटिक, यानी कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं वो टोटली एक्वेटिक होते हैं। ए क्रस्टेशियंस, बी इंसेक्ट्स, सी मिलीपीड्स। इंसेक्ट्स एंड मिलीपीड्स जो है वो हमेशा हमारे पास इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और लैंड पे रहते हैं, वाइल क्रस्टेशियंस जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। MCQ नंबर 4, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन ए सम कॉर्डेट्स, ऑप्शन बी सम नॉन कॉर्डेट्स, ऑप्शन सी all known chordates, and option D all chordates, and option E none of these. Dorsal tubular nerve cord ये हमेशा उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनके पास वर्टिबल कॉलम मौजूद होती है। तो ये तमाम जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमने कॉर्डेट्स को रखा ही उन एनिमल्स को है कॉर्डेट्स में जिनके पास वर्टिबल कॉलम होती है, यानी ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है। तो ये डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है वो ऑल कॉर्डेट्स में होगी। MCQs नंबर 5, ओपोसेबल थम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए लेगोमोरफोरा, बी प्राइमेट, सी एडेंटा, एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, प्राइमेट्स में होता है। और MCQ नंबर 6, डिफरेंस इन द स्केल्स ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स लाई इन देयर बीइंग, ऑप्शन ए एंडोडर्मल एंड ड्राई, ऑप्शन बी एपिडर्मल एंड ड्राई, ऑप्शन सी एपिडर्मल एंड वेट, ऑप्शन डी एंडोडर्मल एंड वेट, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, एपिडर्मल एंड ड्राई। जो स्केल्स होते हैं वो फिशेज और रेप्टाइल्स के डिफरेंस ये होता है कि जो फिशेज के स्केल्स होते हैं वो एपिडर्मल से लेयर से निकलते हैं और ड्राई होते हैं और हार्ड होते हैं, कार्टिलेजिनस स्केल्स होते हैं इनके और बोनी स्केल्स होते हैं। तो ये हार्ड और ड्राई होते हैं। MCQ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीनल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन्स, एंड नन ऑफ दीज। रीनल वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला कोई मतलब इसमें आता ही नहीं है। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे कंटेन द हीमोसील। ऑप्शन बी है, अगर हम पल्मोनरी वेन्स को देखें तो वेन्स का काम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके मतलब बॉडी से जो है वो लंग्स तक लेके आना होता है, मतलब हार्ट से जाके तो वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा कैरी करके जो है वो लंग्स तक लेके आते हैं ताकि वो उसको ऑक्सीजनेट कर सके। लेकिन आर्टरीज़ का काम क्या होता है, जो ब्लड ऑक्सीजनेट होके आ जाता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगा। MCQ नंबर 8, स्कैपुला इज़ अ बोन ऑफ ए स्कल, बी फैब्रिक गर्डल, एंड सी पेक्टोरल गर्डल, एंड डी वर्टिबल कॉलम। तो इसका सी ऑप्शन है पेक्टोरल गर्डल। ये जो स्कैपुला बोन जो है वो पेक्टोरल गर्डल में होती है। MCQ नंबर 9, ऑल द डिजेसिव आर फॉर्म इन द वर्टिब्रेट्स बाय एक्टोडर्मल ओनली, एंडोडर्मल ओनली, मेसोडर्मल ओनली, एंड डी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमेशा एंडोडर्मल सेल से मिलकर बना होता है। MCQ नंबर 10, अमोनिया एज अ चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन, अमोनिया जो चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किसका है, रेप्टाइल्स का, टर्टल्स का, मैमल का, ये फिश का। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी फिशेस का है। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं उनका बेसिक प्रोडक्ट जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। डेट्स वाई फिशेस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी question you can ask me in a comment section. Please like and subscribe to the channel. See you soon. Allah Hafiz.